आज की डान का एक एडिटोरियल है जिसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस, इसके रिसर्च और इसकी जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। टाइटल है इसकी राइजिंग HIV और एड्स केसेस, HIV और एड्स के बढ़ते हुए केसेस। HIV एक ह्यूमन इम्यून वायरस है और ये एक डिज़ीज़ काज करवाता है जिसका टाइटल या नाम है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। It is unfortunate that in our country, the actions and attitudes of health care providers, people who are responsible for protecting us from ill health, become one of the reasons for the prevalence of disease. बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सेहत की देखभाल फ्राहम करने वालों के अमाल और रवैये, एटीट्यूड एंड एक्शंस, यानी ये लोग जो हमारी ख़राब सेहत को दुरुस्त करने के ज़िम्मेदार हैं, यही लोग एक बड़ा सबब हैं किसी बीमारी को फैलाव के लिए। Certainly, they appear to be the major factor in driving up the number of HIV और AIDS cases in the country. यकीनन ये वो लोग यानी एक बड़ा फैक्टर हैं, आंसर हैं HIV और AIDS के केसेस मुल्क में बढ़ाने की। 2019 HIV AIDS आउटब्रेक इन लारकाना इज़ दी प्रूफ। लारकाना में 2019 में एक वर्स्ट आउटब्रेक था हिस्टोरिकल, जो कि इतने केसेस थे कि कुछ कोई मेडिकेशन या ट्रीटमेंट या कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल वगैरह नहीं था लोगों को रखने के लिए। अब रिसर्च इसकी आगे यहाँ से फैक्ट्स फिगर शुरू हो रहे हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। While the cases of HIV/AIDS have decreased globally, अब ये क्लेम कर रहे हैं कि यानी ग्लोबली केसेस इसके कम होते जा रहे हैं, बट इन पाकिस्तान दे रिपोर्टेडली इंक्रीज्ड बाय 84%। कितने? 84% पाकिस्तान में ये बढ़े। किस दौरान में? 2010 से लेके 2020 तक, एक डिकेड में 84% केसेस HIV के बढ़े पाकिस्तान में। एट प्रेजेंट देर आर अराउंड 2 lakhs HIV/AIDS केसेस इन द कंट्री। अभी भी 2 lakhs से ज़्यादा केसेस हैं HIV के पाकिस्तान में। एक बहुत हैरत अंगेज़ है ये जो रिसर्च इन्होंने ऐड की है। अगर इसको ये खुद एक टाइटल देते या एक रेफरेंस देते कि मैंने यहाँ से उठाई है तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द वीक रिसर्च और रेफरेंस, क्योंकि बताया नहीं है इन्होंने कि ये कहाँ से उठाया है, खुद डिस्कस कर रहे हैं। With the thousands being reported every year. Against this backdrop, the revelation by health experts at recent seminar in Karachi was insightful. इस बैकड्रॉप की वजह से जो कराची में हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो सेमिनार हुई है उसमें जो इन्होंने कुछ बातें डिस्कस की हैं वो आइज़ ओपनिंग इंसाइटफुल हैं। According to them, 65% of HIV/AIDS patients did not return for the treatment due to the problematic behavior of their healthcare providers. यानी 65% जो HIV के पेशेंट्स थे वो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए आते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, यानी डॉक्टर्स, माहिरीन और जो भी हेल्थ से रिलेटेड हमारा स्टाफ है, अमला है, उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक है। पेशेंट्स इसी वजह से 65% से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं करते इलाज के लिए। Another key factor in the spread of disease is the widespread use of contaminated medical equipment by the health care providers. मैंने इन फैक्ट्स और फिगर्स और रिसर्च को या तो अंडरलाइन कर लिया है या फिर इसको कलर्ड कर लिया है, ताकि आप जब भी खुद अपनी राइटिंग में लिखें तो इस रिसर्च को आप उठाएं, बात करें तो इस रिसर्च को आप उठाएं, किसी से डिस्कशन करें, एनालाइज करें चीज़ों को तो रिसर्च और फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करें। जो दूसरा फैक्टर है जो इस डिज़ीज़ का फैलाव बन रहा है वो है कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो कंटेमिनेटेड हैं, यानी वो ऑलरेडी यूज्ड हैं या वो यूज़ किए गए हुए टूल्स को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है इस वायरस को स्प्रेड करने के लिए। द नंबर ऑफ HIV और AIDS केसेस बट आल्सो फॉर द अदर ब्लड बोर्न डिजीज़ सच एज हेपेटाइटिस B and C। बल्कि ना सिर्फ इस वायरस को और भी जो ब्लड बोर्न यानी खून से जो फैलती हैं वायरसेस या बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, उनको भी ये फैलाव के लिए जारी रहें।
Pakistan already has one of the highest cases volumes of hepatitis C, while hepatitis B infections are also rising at an alarming pace. पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, नंबर्स बहुत हाई है, एक्यूरेट नंबर तो नहीं दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन दे आर हायर और हाईएस्ट। और हेपेटाइटिस बी जो है वो भी एक अलार्मिंग ख़तरनाक रेट पे बढ़ रही है। इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट मोर देन 70% ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शंस इन पाकिस्तान आर ट्रांसमिटेड एट हेल्थ केयर सेटअप्स। यानी 70% से ज़्यादा जो इन्फेक्शन हेल्थ केयर सेटअप है वहाँ से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट हो रहे हैं, फैल रहे हैं। मोर ओवर द लेक ऑफ मॉनिटरिंग एट हेल्थ आउटलेट्स एंड मेडिक्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। मेडिक्स और सेंटर्स वगैरह को, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर्स को शफाफ करना, बेहतर ना करना, ये भी एक फैलाव का सबब बन रहा है। मीनवाइल, another important aspect of HIV/AIDS challenge is the stigma attached to the disease that prevents the reporting of symptoms at clinics and hospitals। जो एक और आंसर है जो इस बीमारी को या इस वायरस को ज़्यादा फैला रहा है, वो ये है कि हमारे जो इसके साथ, इस वायरस के साथ जो एक स्टिग्मा है कि लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स इसको इतना बयान नहीं करते। पीपल अवॉइड डूइंग सो बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग HIV इज़ कंसीडर्ड अ शेम इन सोसाइटी। लोग इसको बयान नहीं कर रहे, बता नहीं रहे उस अंदाज से, क्योंकि वो समझते हैं कि इसको बताना सोसाइटी में एक शर्म है। इन्वाइटिंग डेरिजन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड इवन डॉक्टर्स, रिश्तेदार और डॉक्टर्स वगैरह भी इसको छुपाते हैं। The Sindh government recently launched a drug for high risk population and couples। सिंध गवर्नमेंट ने एक मेडिसन लॉन्च की है रिसेंटली कपल्स के लिए और पॉपुलेशन में जो इस वायरस के साथ असरअंदाज होते हैं। इस ड्रग का इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, और जो रिसर्च इन्होंने दी है वो भी 70% वीक रिसर्च है, क्योंकि इन्होंने खुद जहाँ से डाटा उठाई हुई है वो रिसोर्स नहीं मेंशन किया हुआ इन्होंने। डान खुद एक रिसोर्स तो है, लेकिन डान ने भी कहाँ से रेफरेंस लिया, कहाँ से रिसर्च उठाई, वो रेफरेंस ऑथेंटिक और वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। हाउएवर, अनलेस द गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क्स टुवर्ड्स reducing the stigma attached to the HIV/AIDS and penalize doctors who put their patients' health at risk, success in curbing the spread of disease would be limited। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टिग्मा इसके साथ, वायरस के साथ अटैच्ड है, डॉक्टर्स उसको पेनलाइज करें और अपने पेशेंट्स को बताएं और उनको समझाएं कि ये एक ख़तरनाक नहीं है, इसको टेक्निकली सॉल्व किया जा सकता है। इसकी जो कामयाबी है इसको कर्ब करने की, वो ये है कि इसको स्प्रेड ज़्यादा होने से बचाया जाए। तो रेफरेंसेस जो देखे हमने इसके, या फैक्ट्स फिगर्स जो देखे हमने, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाइल राइटिंग एंड आल्सो वाइल डिस्कसिंग विद समवन। तो आप इन रेफरेंसेस को, कोटेशंस को और फैक्ट्स फिगर्स और नंबर्स को अपने रफ़ में नोट करते जाएं। एक एडवांस रीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं नंबर्स, क्योंकि उनको फिर अपनी राइटिंग में ये नंबर्स चाहिए होते हैं सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस के लिए।